अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया इक़रा, पढ़ो। उन नुज़ूल कुरान के एतबार से सबसे पहली आय करीमा है ये, आयत मुबारका है ये। इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। अगर तरक्की चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना होगा, अगर मुआशरे में इज्जत चाहिए तो तुम्हें पढ़ना होगा, अगर वक़ार चाहिए तो तुम्हें पढ़ना होगा, अगर हुकूमत चाहिए तो तुम्हें पढ़ना होगा, सल्तनत चाहिए तो तुम्हें पढ़ना होगा, अगर इज्जत वाला बनना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना होगा, अगर दोनों जहान की जिल्लत से बचना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना होगा। मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, अल इल्मु नूर, अल इल्मु कुव्वा, इल्म नूर है, इल्म कुव्वत है। पढ़ते तुम चले जाओगे, अल्लाह तरक्की तुम्हें अता फरमाता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। पढ़ते तुम चले जाओगे, अल्लाह तरक्की तुम्हें अता फरमाता चला जाएगा। बेशक, बेशक। आज देखो परेशान है हमारी कौम, इल्म नहीं है हमारी कौम के पास, तालीम से खाली है हमारे बच्चे, तालीम नहीं है हमारे बच्चों के पास में। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, क्या दुनिया भर में मुआमलात और न थे? कुरान की सबसे पहली आयत मुबारका नाजिल हो रही है, लेकिन अल्लाह कह रहा है पढ़ो। क्या दुनिया में जिनाकारी भी एक बहुत बड़ा मसला था, शराब पी जा रही थी, यह भी बहुत बड़ा मसला था। लोग माबूदाने बातिला के आगे अपने सरों को झुका रहे थे, बहुत बड़ा मसला था। अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा था, बहुत बड़ा मसला था। अपने बूढ़े बाप को लोग बाजारों में बेच दिया करते थे, बहुत बड़ा मसला था। अगर किसी के आंगन में कोई बच्ची जन्म ले ले तो लोग अपनी बेटियों को जिंदा कब्र में दबा दिया करते थे, बहुत बड़ा मसला था। अगर किसी औरत का शौहर जवानी में इंतकाल कर जाए तो लोग ऐसी औरत को मनहूसा समझ करके काली अंधेरे में बंद कर दिया करते थे, बहुत बड़ा मसला था, बहुत बड़ा मसला था। अगर हुक्म होता तो शराब के ताल्लुक से आना चाहिए था, जिनाकारी के ताल्लुक से आना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने यह फरमा दिया इक़रा पढ़ो। अगर तालीम होगी तो जिना के दरवाजों को बंद किया जा सकता है, अगर तालीम होगी तो शराब के अड्डों को बंद किया जा सकता है, अगर तालीम होगी तो माबूदाने बातिला का सफाया किया जा सकता है, अगर तालीम होगी तो बहनों की इज्जत की जा सकती है, अगर तालीम होगी तो माँ बाप का अदब किया जा सकता है। कसम रब्बे काबा की, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया इक़रा पढ़ो। अगर तुम तालीम याफ्ता होगे तो मुआशरे से हर बुराई का खात्मा किया जा सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुराई का खात्मा बेशक, करने जिंदाबाद के लिए भाई, तालीम का जिंदाबाद। होना जरूरी है। बहुत अच्छा पैगाम, जरूरी है कि नहीं है? सुभान अल्लाह, सुभान तालीम का होना बहुत जरूरी है। अब कोई एतराज कर सकता है कि जो संभल में मस्जिद को टारगेट किया गया, हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में मसाजिदों को टारगेट किया जा रहा है। मौलाना ये लोग भी तो पढ़े लिखे हैं, कोई जाहिल तो नहीं है, ये भी तो पढ़े लिखे हैं। जी बेशक। साहब तशरीफ फरमा, अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमाए। पढ़े लिखे लोग हैं, कोई जाहिल तो नहीं है ये। अफगानिस्तान को किसने तबाह किया? पढ़े लिखे लोगों ने तबाह किया, कोई जाहिल नहीं थे वो। ये जो आज परमाणु बम बना रहे हैं, कोई जाहिल नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। आज जो जगह जगह झगड़ों के मंसूबों को तैयार कर रहे हैं, ये जाहिल लोग नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग हैं ये। आओ फिर ये कौन सी तालीम का जिक्र है? कौन सी तालीम का जिक्र है ये? हजरत आयशा की बारगाह में चलते हैं। हजरत आयशा फरमाती है कि जब हजरत जिब्रील हुजूर की बारगाह में ये आयत करीमा लेकर के हाजिर हुए, कहा कि इक़रा पढ़ो, हुजूर खामोश है। कहा इक़रा पढ़ो, हुजूर खामोश है। कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ए अल्लाह के नबी, उस रब के नाम से पढ़िए
जिसने पैदा किया है। जब मेरे नबी ने सुना कि रब के नाम से पढ़ना है तो मेरे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे नबी बता रहे हैं अगर तालीम सिर्फ पेट के नाम पर होगी तो फसादात मुमकिन है, अगर तालीम सिर्फ दुनिया के लिए होगी तो फसादात मुमकिन है। मेरे नबी बता रहे हैं अगर तालीम सिर्फ अपनी जात के लिए होगी तो झगड़ों का खात्मा नहीं किया जा सकता। कसम रब्बे काबा की, अगर तालीम अल्लाह के नाम पर होगी तो तमाम फसादात को खत्म किया जा सकता है। जब ये अल्लाह के नाम पर तालीम का होना जरूरी है, जब ये तालीम रब के नाम पर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के यहाँ तालीम अल्लाह के नाम पर है, फसाद नहीं है। हजरत उमर फारूक आदम के यहाँ तालीम अल्लाह के नाम पर है, फसाद नहीं है। हजरत उस्मान गनी के यहाँ तालीम अल्लाह के नाम पर है, फसाद नहीं है। हजरत मौला अली के यहाँ तालीम रब के नाम पर है, फसाद नहीं है। हजरत इमाम हसन के यहाँ तालीम रब के नाम पर है, फसाद नहीं है। मौला हुसैन के यहाँ पर तालीम रब के नाम पर है, फसाद नहीं है। अल मुख्तसर कैदू इमाम आजम के यहाँ तालीम रब के नाम पर है, फसाद नहीं है। हुजूर गौसे आदम के यहाँ तालीम रब के नाम पर है, फसाद नहीं है। और तवज्जो करीब करना, अल्लामा नकी अली खां के बेटे इमाम अहले सुन्नत के यहाँ तालीम रब के नाम पर है, फसाद नहीं है। और मेरे पीरो मुर्शिद अल्लामा अख्तर रदा हुजूर ताजुश शरिया के यहाँ पर तालीम रब के नाम पर है, फसाद नहीं है। कसम खुदा की जहां भी तालीम रब के नाम पर होगी वहां फसाद नहीं होगा, वहां जुल्म नहीं होगा, वहां जिनाकारी नहीं होगी, वहां माँ बाप को नहीं सताया जाएगा। और जो लोग भी अल्लाह के हबीब के दामने करम को मोहब्बत से पकड़कर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं तो अल्लाह ने उन्हें जमाने में चमका दिया है। बरेली की जमीन से मेरा इमाम पुकार करके बोला कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं, देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अखलाक नहीं है जी। बच्चा हमारा डॉक्टर तो है लेकिन अखलाक नहीं, अदब उसके अंदर नहीं पाया जा रहा है। बच्चा हमारा स्कूल टीचर है लेकिन अखलाक से खाली है। उसका रीजन जानते हो? सिर्फ दुनिया की तालीम है, दीन की तालीम नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम का होना बेहद जरूरी है। अगर इज्जत चाहते हो, अगर वकार चाहते हो तो दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम का होना जरूरी है। दीन की तालीम का होना जरूरी। एक हदीस में पढ़ दूं, अल्लाह के नबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हर मर्द मुसलमान और औरत पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। तो अपने बच्चों को दीन के करीब करो, खुद जो है दीन सीखो, सलीका आएगा, जिंदगी जीने का तरीका आएगा। आज इल्म नहीं है ना तो हम जहालत में घुसते चले जा रहे हैं, हम दुनिया में घुसते चले जा रहे हैं। आज दुनिया की मोहब्बत ने हमारे दिलों को अपने काबू में कर लिया है। हमारे दिलों से सुकून जो है खत्म हो गया है, बेचैनी है, करार नहीं है। आज दोस्त अपने दोस्तों के पास जाकर के सुकून तलाश कर रहा है। आज भाई अपने भाई के पास बैठ करके सुकून तलाश कर रहा है। ए लोगों, सुकून तुम्हें दुनियावी महफिल में नहीं मिलेगा। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर दिलों का सुकून चाहते हो तो अगर सुकून चाहिए तो शराब के अड्डों पर नहीं, दुनियावी महफिल में नहीं, बल्कि अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हें सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हालात बदल गए, इल्म नहीं है हमारे पास। किसी के यहाँ इंतकाल हो गया, हमारी बहनें माएं इल्म से खाली, इल्म दीन के करीब नहीं। आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। इल्म से खाली, इल्म दीन नहीं है पास में।
इल्म से खाली, घर में मैयत पड़ी है, अब कुरान की तिलावत की फिक्र नहीं, किसी दीन की बात करने की फिक्र नहीं, अपनी पर्सनल गुफ्तगू हो रही है। हमारी कौम अपने कांधों पर अगर किसी के जनाजे को लेकर के जा रही है तब हंसी मजाक कर रही है, लोग कहा कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। रास्तों में अगर लोग जनाजों को लेकर के गुजरे तब बातचीत करें, तब हंसी मजाक करें। लोग कब्रिस्तान में खड़े होकर के अगर मुर्दे को कब्र में उतारें तब हंसी मजाक करें। अगर लोग दीनी महफिल में बैठे तब हंसी मजाक करें, तब बातचीत करें। कसम रब्बे काबा की, जब लोग उलमा इकराम के करीब बैठे तब हंसी मजाक करें, बातचीत करें। और कब्रों में मुर्दों को उतारे तब हंसी मजाक करें, बातचीत करें। अरे ज्यादा हंसना दिलों को सख्त कर देता है। इल्मे दीन सीखो, अल्लाह के कुरान को पढ़ो। अल्लाह फरमाता है फलियज़हकू कलीलन वलियबकू कसीरा। ए लोगों, हंसा कम किया करो और रोया ज्यादा किया करो। बेशक बेशक। ज्यादा हंसना दिलों को सख्त कर देता है। अपने उलमा की कदर करो। जैसे लोगों को दुनिया में अपने उलमा की जरूरत है, वैसे ही जन्नत में जाने के बाद भी उलमा की जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह। जन्नत में जाने के बाद बच्चा पैदा हो, इमाम साहब की जरूरत, चलिए कान में अजान पढ़ दीजिए। बड़ा हो गया, निकाह का वक्त आया, आलिम साहब की जरूरत, चलिए निकाह पढ़ा दीजिए। इंतकाल हो गया, इंतकाल से पहले तकलीफ में है, चलिए हजरत सूरह रहमान पढ़ दीजिए, सूरह यासीन शरीफ पढ़ दीजिए। इंतकाल हो गया, अब जनाजे के लिए आलिम साहब। अगर जैसे लोगों को दुनिया के अंदर उलमा की जरूरत है, वैसे ही जन्नत में मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाएगा तमन्नौ अलैया माशी तुम, के जो तुम चाहते हो मुझसे मांग लो। अब जन्नती उलमा की तरफ रुख करेंगे, पूछेंगे हजरत क्या मांगा जाए, क्या मांगा जाए, तो उलमा फरमाएंगे ये मांगो, ये मांगो। जैसे लोगों को दुनिया में उलमा की जरूरत है, वैसे ही मरने के बाद, जन्नत में जाने के बाद भी अपने उलमा की जरूरत पड़ेगी। इनकी कदर करो। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम का होना जरूरी। ऐसे स्कूलों का इंतखाब करो जहां पर इंग्लिश के साथ आपके बच्चे को तजवीद के साथ एक कारी कुरान भी पढ़ाए। ऐसे कॉलेजेस का इंतखाब करो जहां पर आपकी बेटियों को पढ़ाने के लिए कोई मर्द ना हो, बल्कि लेडीज को पढ़ाने के लिए किसी लेडीज का इंतजाम किया जाए। आपको अपनी बेटी पर एतबार है, भरोसा है, लेकिन आपकी बेटी जिस गैर मुस्लिम की बगल में बैठ करके इम्तिहान दे रही है, क्या आपको उस पर एतबार है? उस पर एतबार नहीं है। मेरे अजीजों, दुनिया भी अपनी सवारो और आखिरत भी अपनी सवारो। होश के नाखून लो, होश में आ जाओ, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, इल्म दीन अपने बच्चों को सिखाओ। दुनियावी तालीम के साथ साथ अगर बच्चों से चाहते हो कि हमारे बच्चों की और हमारी दुनिया भी सवर जाए, आखिरत भी सवर जाए, तो अपने बच्चों को जहां पर दुनियावी तालीम दे रहे हो, वहां पर दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी दो। जरूरी है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला जो कुछ मैंने कहा है, अगर इसके कहने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह उसको मुआफ फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को इस गुफ्तगू पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।